यू पाकिस्तान, जीत गया हिंदुस्तान। 8 साल पुराना वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का बदला इस जीत के साथ पूरा हुआ। एंड चेरी ऑन द केक, विराट कोहली का वो शतक, his 51st ODI सेंचुरी, ऑल थैंक्स टू हार्दिक पांड्या। अगर वो खेल रहे होते तो कहाँ किसी का शतक अर्धशतक पूरा होने देते। भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में धूल दूषित कर दिया। पाकिस्तान किसी भी टाइम पर इस गेम में नहीं था और भारत के ऊपर वो प्रेशर नहीं बना पाया, ना फर्स्ट इनिंग्स में और ना ही सेकेंड इनिंग्स में। पाकिस्तान कहाँ मैच हारा, भारत ने कहाँ बाजी मारी। शुरुआत से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अमूमन पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच तब जीतता है जब वो चेस करता है। खैर, रोहित शर्मा की काफी ट्रोलिंग हुई टॉस हारने पर। अब ये ऑर्गेनिक है या किसी का पीआर, नो वन नोस। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं बॉब्जी द किंग और इमाद वसीम, और भारत की ओर से पहला ओवर डालते हैं मोहम्मद शामी। पर हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि जो बॉलर अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाना जाता है, उसने अपने पहले ही ओवर में 5 वाइड डाली। शमी किसी भी तरह से रिदम में नहीं दिख रहे और उसकी वजह थी उनकी एंकल इंजरी। भारत के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ शमी अपने एंकल पेन के चलते फील्ड से बाहर गए थे, और इस मैच में भी फिजियो के साथ वो कुछ समय के लिए फील्ड से बाहर गए। हालांकि वो अपनी सेकेंड स्पेल के लिए वापस आ गए, बट दिस इज कंसर्निंग। भारत को आने वाले मैचेस में उनका बेस्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड वी नीड शमी। We must monitor his fitness. Anyways, इन सब के बीच में हार्दिक पांड्या ने भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। बाबर आजम, बॉल थोड़ा फंस कर आया और बाबर उसे जज नहीं करता। क्रूशियल मैचेस में बाबर का विकेट गिरना, बड़े मैचेस में बाबर का विकेट गिरना, ये आम बात है हमारे बॉब्जी द किंग के लिए। पिछले मैच में रन्स बनाए थे तो इंटेंट के लिए ट्रोल हुए, अब इस मैच में इंटेंट दिखाया तो रन्स के लिए ट्रोल होंगे। मतलब किसी को तो समझाना पड़ेगा कि इंटेंट और रन दोनों जरूरी हैं, एक से काम नहीं चलने वाला। खैर, बाबर के जाने के बाद बापू ने एक करिश्माई रन आउट किया इमाद वसीम का, मिड ऑफ से डायरेक्ट हिट, और इमाद वसीम का बाय बाय। पिछले कुछ समय से अक्षर पटेल जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह की फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बैटिंग और बॉलिंग में नहीं बल्कि फील्डिंग में अपनी लेगेसी बनाने आए। इट्स कमेंडेबल। पाकिस्तान की शुरुआत काफी स्लो रही। 10 ओवर में 52 रन। पहले पावर प्ले का कोई यूज कर नहीं पाया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा रही थी, जिसे संभालने आए रिजवान और साउथ शकील। दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन टीम को मैच जिताने की एक एफर्ट जो होती है वो नहीं दिखी। एक अच्छे टोटल तक ले जाना था, वो इंटेंट नहीं दिखा। स्ट्राइक रोटेशन एक की फैक्टर होता है मिडिल ओवर्स में, जो कि पाकिस्तान करने में असफल था, जिसके चलते प्रेशर बिल्ड हुआ, और इस प्रेशर के चलते लगातार विकेट्स गिरे। 104 रन की पार्टनरशिप के बाद रिजवान पहले आउट होते हैं, उसके बाद शकील, और उसके बाद पाकिस्तान के लगातार विकेट्स गिरते हैं। पारी का अंत होता है 241 रन पे। ये डिफेंडेबल टोटल नहीं था इस विकेट पे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने बेहतरीन 3 विकेट लिए। उनकी हैट्रिक पूरी नहीं हुई, बट कमाल का प्रदर्शन। पाकिस्तान उन्हें काफी पसंद है, तभी ये मैच चुना और ये टीम चुनी अपने 300 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे करने के लिए। इसके बाद आते हैं कुंकू पांड्या और पांड्या, क्लच पांड्या, कुछ भी कह लो, पर यार ये बंदा अलग है। जब टीम में किसी को विकेट नहीं मिल रहे होते हैं, तब ये विकेट ला के देते हैं। टीम की जरूरत और हार्दिक का परफॉर्मेंस वो हैंड इन हैंड, और इस मैच में 2 विकेट लेकर उन्होंने अपने 200 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे कर लिए। हर्षित, जाडेजा, अक्षर, इन तीनों ने एक एक विकेट लिया, बट अक्षर के वो 2 रनआउट्स उनके विकेट से ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। और अब जब इतने रिकॉर्ड्स बन ही रहे थे तो विराट कहाँ पीछे रहने वाले थे। लगे हाथों उन्होंने भी 158 कैचेस के साथ मोस्ट कैचेस बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज किया। अब भारत को 242 रन चेस करने थे। इजी टारगेट, इजी चेस। रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारत की ओपनिंग करने आते हैं। रोहित अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चालू करते हैं। शॉट्स अच्छे लग रहे थे, अच्छी कनेक्ट हो रही थी बॉल, बट शाहीन की यॉर्कर पे
रोहित 20 रन की इम्पैक्टफुल पारी खेल के पवेलियन वापस लौटे, और पाकिस्तान को आने वाले तूफान के बारे में कोई अंदाजा नहीं। तूफान वो किंग, वो शहंशाह का नाम था विराट कोहली, जो शुभमन का साथ देने आए नंबर 3 पे। गिल अपने रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं और वो वैसी ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से हमें हमारे पुराने विराट कोहली देखने को मिले। पहली बॉल से उनका इंटेंट क्लियर था, वो बच के नहीं खेल रहे थे, वो मार के खेल रहे थे, रन्स बना रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, अपने फेवरेट शॉट्स खेल रहे थे, कवर ड्राइव्स। दैट्स द टिपिकल विराट कोहली वी नो। राजा राज करने वापस आ रहा है, सिंहासन तैयार रखना। विराट ने अय्यर के साथ 100 रन की पार्टनरशिप की, श्रेयस ने अपनी 50 पूरी की, और अपनी पारी में ना उन्होंने अपनी हिटिंग एबिलिटीज दिखाई। अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट पेस, भारत की पूरी बैटिंग यूनिट ना टॉप नॉच फॉर्म में। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। श्रेयस अपना अर्धशतक बनाकर पवेलियन वापस लौटते हैं, और विराट चौके के साथ भारत की जीत, अपनी 51st ओडीआई सेंचुरी, अपनी 82nd इंटरनेशनल सेंचुरी सुनिश्चित करते हैं। 14,000 ओडीआई रन्स, चेस मास्टर किंग कोहली। जहां मैटर बड़े होते हैं, किंग कोहली वहां खड़े होते हैं। हाई प्रेशर गेम, भारत की हार का बदला और कोहली का बल्ला, ये सब साथ चलते हैं। दैट्स द रियल किंग। ये फर्क होता है रियल किंग और प्लास्टिक से बने किंग में। ये फर्क है किंग कोहली और बॉब्जी द किंग में, असली और नकली में। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट ने कहा कि मुझे अपना रोल पता है, टीम में मेरा रोल क्या है, और मेरा इंटेंट क्लियर था। आई नो माई गेम। पाकिस्तान पता कहाँ मैच हारा और भारत कहाँ मैच जीता। माइंडसेट, इंटेंट, अप्रोच। पाकिस्तान की इंटेंट ही नहीं था कि वो मैच जीते। पूरे मैच में उनकी अप्रोच ही सही नहीं थी। अपनी बैटिंग में 10 से 40 ओवरों में उनके बल्लेबाजों को पता ही नहीं था कि पारी को कहां लेकर जाना है। बल्लेबाजों को अपना रोल ही नहीं पता है, इनफैक्ट किसी को भी अपना रोल नहीं पता है। और वहीं इंडियन बैट्समैन टॉप टू बॉटम हर एक को अपना रोल बाखूबी पता है, इंटेंट क्लियर है, दे नो द बॉल। पाकिस्तान की टीम बैलेंस्ड नहीं है। अबरार को छोड़ के इनके पास कोई स्पिनर नहीं है, और शाहीन के अलावा इस मैच में किसी ने भी फाइट बैक नहीं किया। द प्लेयर्स वर लॉस्ट। कैसे जीतोगे फिर? हो गए बाहर। खुद ही टूर्नामेंट होस्ट किया और सबसे पहले खुद ही बाहर हो गए। अब तो ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जान नहीं बची है इस टीम में। चलो बाय बाय पाकिस्तान, इट वॉज नाइस डिफीटिंग यू, पर इंडियन फैंस को कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद, तो तब तक के लिए गुड बाय। गेम कास्टर के साथ बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत है।